मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुमका की बेटी अंकिता सिंह की हत्या के मामले में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। अंकिता के हत्यारे शाहरुख का दोस्त मोहम्मद नईम लव जिहाद के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। नईम बंगाल के आतंकी संगठन के लिए काम करता है। अंकिता सिंह की मौत का निकला पीएफआई से आतंकी कनेक्शन। क्या लव जिहाद कराने के लिए शाहरुख ने खत्म की थी अंकिता की जिंदगी? अगर आपको भी लगता है कि झारखंड में अंकिता के साथ हैवान शाहरुख ने जो किया वो सिर्फ इत्तेफाक है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अभी तक उस सच्चाई से आप अनजान हैं जिसकी वजह से अंकिता को शिकार बनाया गया। अंकिता सिंह को लेकर अब इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर पूरा देश हिल जाएगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बिना देर किए हुए अब झारखंड में यूपी से सीएम योगी को भेज देना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि एक आतंकी गिरोह लव जिहाद के खातिर काम कर रहा है। इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर 14 से 19 साल की लड़कियां टारगेट में हैं। ये लोग इन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं या फिर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़कियां डर के मारे अपने परिवार से नहीं बता पाती और आसानी से इस गिरोह का शिकार बन जाती हैं। अंकिता सिंह के मामले के बाद बुधवार को दुमका में ही रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। इस बच्ची ने बताया कि अंकिता की हत्या में शामिल आरोपी नईम उस पर भी धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर नईम ने अपने दुबई वाले भाई को बेच देने की धमकी भी दी थी। इस लड़की ने कहा था कि अंकिता के साथ जो हुआ उसके बाद से हम खौफ में हैं। शाहरुख के दोस्त नईम पर एक शादीशुदा महिला को भी अगवा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नईम उस महिला को 3 महीने तक अपने साथ जबरन रखे हुए था। इससे आप इन दोनों हैवानों के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अंकिता को मारने वाला हत्यारा शाहरुख और उसका दोस्त मोहम्मद नईम आतंकवादी संगठन असरुल्लाह और बांग्ला से प्रेरित थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अंसार उल बांग्ला अलकायदा के लिए काम करता है। ये लोग हिंदू महिलाओं को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उनके साथ ज्यादती करते हैं। शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था, जबरन दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। अंकिता ने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो अंकिता के पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत करने गए थे, लेकिन शाहरुख के भाई ने माफी मांग ली और बात वहीं रफा दफा हो गई। लेकिन अंकिता और उसके पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर शाहरुख उनके साथ क्या करने वाला है। शाहरुख के भाई ने कहा था कि उसका भाई अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा और न ही अंकिता को आगे परेशान करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंकिता को शाहरुख परेशान करने लगा और जब बात नहीं बनी तो इस हैवान ने उसको आग के हवाले कर दिया और उसकी जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि शाहरुख भी नदीम की तरह अंकिता से जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। जब अंकिता ने मना किया तो इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में नईम के मोबाइल से पता चला है कि वो भारत में बैन बांग्लादेशी संगठन अंसार उल बांग्ला से कनेक्शन रखता है। ये संगठन गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करके बच्चा पैदा करने और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए काम करता है और ऐसी घटनाओं में नूर मुस्तफा जैसे अधिकारी इनकी मदद करते हैं। अंकिता की मौत के बाद एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर शाहरुख को बचाने का आरोप लगा है, जिसके बाद मुस्तफा को जाँच टीम से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले की अब लव जिहाद के एंगल से भी जांच होगी और इस बात का पता लगाया जाएगा कि अगर कोई गिरोह काम कर रहा है तो कितनी लड़कियां इसका शिकार हुई हैं। इस खुलासे के बाद शाहरुख के साथ नदीम के लिए भी फांसी की मांग उठने लगी है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।